बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 10A सॉल्व कर रहे हैं जो कि फैक्टराइजेशन से मुताल्लिक़ है। तो पहले समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन दरअसल मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। जिस तरह पिछली क्लासों में आप नंबर्स की फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास लेट से एक नंबर 15 होता तो हम उसकी कुछ इस तरह से फैक्टराइजेशन करते थे कि 3 5s आर 15 और 5 1s आर 5। तो 15 के जो फैक्टर्स बनते थे वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होते थे। तो अगर 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 15 आएगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है मल्टीप्लिकेशन का। और हमने जो यहाँ पर प्रोसेस किया है ये मल्टीप्लिकेशन का उलट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। यानी 15 को हमने उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया है। तो किसी बड़े नंबर को उसके छोटे जो फैक्टर्स हैं उनमें ब्रेक करके अलग अलग लिखने का जो अमल है वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। यानी फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देने का अमल है। इसी तरह से अलजब्रे में भी जो दी गई एक्सप्रेशंस हैं उनको छोटे छोटे फैक्टर्स में कन्वर्ट करना का प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाता है। यानी ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही पॉलिनोमियल या वही एक्सप्रेशन हासिल हो जाए। तो अलजब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें से जो सबसे पहला मेथड है जो आज हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल भी करेंगे वो है टेकिंग कॉमन, यानी कॉमन लेने का मेथड। उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि अगर हमारे पास लेट से दो नंबर हों 8 + 12, तो अब देखें 4 जो है इन दोनों का फैक्टर है। यानी 4 का टेबल 8 पे भी जा रहा है और 12 पे भी जा रहा है। तो हम इन दोनों में से अगर 4 कॉमन निकाल लें, यानी 4 बाहर रखें और 4 2s आर 8 होता है और 4 3s आर 12 होता है, तो ये नंबर्स हो जाएंगे 2 + 3 और 4 ब्रैकेट के बाहर है। 4 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है। यानी जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 4 × 2 से होकर 8 हो जाएगा और 4 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर्स 8 + 12 ही आ जाएंगे। तो इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकाल के अलग रखना है और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ बचेगी वो ब्रैकेट में रखनी है। तो ये तरीका कहलाता है कॉमन लेने का। अगर नंबर्स की बजाय हमारे पास वेरिएबल्स हों यानी अलजेब्राइक टर्म्स हों, लेट से हमारे पास एक टर्म है 4x प्लस दूसरी टर्म है 8y। तो अब देखें इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ पर 4 बाहर चला गया तो x बच जाएगा और इधर 8 था तो 8 में से 4 कॉमन लें तो 4 2s आर 8 होता है, 2y बचेगा ब्रैकेट में। इस तरीके से हम कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन ले रहे हों तो उसको इन दोनों टर्म्स से या अगर 3 टर्म्स हों तो तीनों से डिवाइड करके निकालना है। बाज़ बच्चे माइनस करके निकाल लेते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने 4x और 8y में से 4 कॉमन लिया है तो यहाँ से 4 बाहर आ गया, x बचा। 8y में से 4 कॉमन लिया तो फिर बाकी 4y बचेगा। तो वो माइनस करके नहीं निकालना, डिवाइड करके निकालना है। जिस तरह ये फर्स्ट टर्म 4x है तो डिवाइडेड बाय 4 किया तो 4 बाहर चला गया और बाकी x बच गया। और सेकंड टर्म 8y थी तो इसको भी डिवाइडेड बाय 4 किया है तो 4 2s आर 8, 2y यहाँ पर बचा है और 4 बाहर कॉमन हुआ है। तो कॉमन जो भी नंबर या वेरिएबल होगा वो आपने तमाम टर्म से डिवाइड करके बाहर निकालना है। क्लियर? तो अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दो टर्म्स हैं, एक है P2Q
प्लस पी क्यू टू। इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज करना है, इन फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो अब हमने ये देखना है कि इन दोनों टर्म्स में से कौन सा फैक्टर कॉमन है। इस तरफ देखें तो p की पावर 2 है, यानी p 2 टाइम्स मौजूद है और एक q है फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में देखें तो p सिंगल है और q की पावर 2 है, यानी q मल्टीप्लाई बाई q 2 टाइम्स q है। तो एक p और एक q इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये दोनों में कॉमन है। फर्स्ट टर्म में भी p और q प्रेजेंट है और सेकंड टर्म में भी p और q प्रेजेंट है। तो हम कॉमन वो चीज़ लेंगे जो दोनों टर्म्स में प्रेजेंट हो और उसकी मैक्सिमम पावर हो। तो यहाँ पर एक p और एक q दोनों में एटलीस्ट प्रेजेंट है, तो वो कॉमन आ जाएगा। और जो चीज़ कॉमन लेनी है उसको बाहर लिखना है, यानी p q बाहर आ जाएगा और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स आएंगी और दोनों टर्म्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आएगा। फर्स्ट टर्म थी p2q, तो p 2 टाइम्स थी, एक p तो बाहर चला गया, एक p यहाँ पर बच गया है, तो यहाँ पर एक p आ जाएगा। और q एक ही था जो कि बाहर चला गया है, तो उसको यहाँ फर्स्ट टर्म में नहीं लिखेंगे। प्लस सेकंड टर्म में p सिंगल था तो वो तो बाहर चला गया, वो अब यहाँ पर नहीं रहेगा। q की पावर 2 थी, यानी q मल्टीप्लाई बाई q 2 टाइम्स था, एक q कॉमन हो गया है, तो एक q यहाँ पर बच जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इसका यही आंसर है कि पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो दो टर्म्स दी गई हैं 3x3 माइनस 15x2y, और इनको फैक्टराइज करना है कॉमन लेकर। तो पहले तो कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट 3 है, सेकंड टर्म में कोएफिशिएंट 15 है, और जो कि 3 के टेबल में आ रहा है, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, यानी इसमें से 3 है और इसमें 15 है, तो 3 5 जार 15 होता है, तो 3 दोनों में प्रेजेंट है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखें x, फर्स्ट टर्म में x 3 टाइम्स है, यानी x का जो एक्सपोनेंट 3 है, तो इसका मतलब है x मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x इसमें है। सेकंड टर्म में x की पावर 2 है और एक y है। y तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में नहीं है, x कॉमन होगा क्योंकि वो दोनों टर्म्स में मौजूद है, और इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वो 2 है। इस तरफ 2 है और इस तरफ 3 है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, सिर्फ एक x कॉमन नहीं लेंगे, x2 कॉमन आएगा। तो इसमें कॉमन आएगा 3x और उसकी पावर 2, बाकी जो कुछ बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो अब फर्स्ट टर्म में देखें 3 तो कॉमन हो गया, यानी कोएफिशिएंट तो 1 आएगा, और 1 लिखते नहीं है। x की पावर थी 3, उसमें से x की जो 2 पावर है वो कॉमन हो गई, यानी टोटल यहाँ पर 3 टाइम्स x था, उसमें से 2 टाइम्स तो बाहर चला गया, तो 1x इधर बच जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में हम लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ x, फिर माइनस का साइन आएगा। 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम्स, यानी 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बाकी यहाँ पर 5 बचेगा, यानी कोएफिशिएंट 5 आ जाएगा। x की पावर 2 थी जो कि कॉमन हो गया है, यानी x2 पूरे का पूरा बाहर चला गया है, तो यहाँ पर अब x नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक y आएगा, तो 5y सेकंड टर्म बनेगी और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर होगा 3x2 इंटू x माइनस 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फर्स्ट टर्म है 45y4, 45y की पावर 4 है, और सेकंड टर्म है माइनस 9xy3, 9xy3। अब इसमें पहले कोएफिशिएंट्स को देखें। फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है 45 और सेकंड टर्म है 9,
तो अगर हम 9 कॉमन ले लें, चूँकि 45 9 के टेबल में आ रहा है, 9 5 ज़र 45 होता है, तो एक तो 9 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जो y है, फर्स्ट टर्म में y 4 टाइम्स है, यानी y का एक्सपोनेंट 4 है, और सेकंड टर्म में y का एक्सपोनेंट 3 है, तो y 3 एटलीस्ट दोनों में मौजूद है, वो कॉमन आ जाएगा। x फर्स्ट टर्म में नहीं है, सिर्फ सेकंड में है, तो वो कॉमन नहीं आएगा। तो उसमें सिर्फ 9y3 कॉमन होगा, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में यहाँ हम लिखेंगे 9 5 ज़र 45 होता है, तो कोएफिशिएंट 5 आएगा। y 1 बचेगा, चूँकि y की पावर 4 थी और उसमें से 3 कॉमन हुआ है, तो एक y यहाँ पर बच जाएगा। और माइनस 9 1 ज़र 9, यानी 9 तो कॉमन हो गया, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 आएगा। और x आएगा, चूँकि x कॉमन नहीं हुआ, उसके बाद y3 जो है वो तो सारा बाहर चला गया है, तो यहाँ पर y नहीं आएगा सेकंड टर्म में। तो यही इसका आंसर है 9y3 इंटू 5y माइनस x। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दो टर्म्स दी गई हैं, फर्स्ट टर्म है 6p2q प्लस 12pq2, तो इसको फैक्टराइज करना है। अब इसमें देखें 6 कोएफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का और 12 कोएफिशिएंट है सेकंड टर्म का, तो इन दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, चूँकि 6 2 ज़र 12 होता है। उसके बाद p इस तरफ 2 है और इस तरफ 1 है, तो एक p कॉमन हो जाएगा, और q भी दोनों साइड्स पे मौजूद है, और यहाँ पर q की पावर चूँकि 1 है और सेकंड टर्म में 2 है, तो 1q भी कॉमन आएगा। तो इसमें हम जो कॉमन लेंगे 6p और q आएगा। फर्स्ट टर्म में 6 कॉमन हो गया, p 2 टाइम्स था तो एक p बच जाएगा, और q सिंगल था तो वो तो कॉमन हो गया है। प्लस 6 2 ज़र 12, 2 आएगा, p एक ही था वो बाहर चला गया, तो q की पावर 2 थी, यहाँ पर एक q आएगा। तो आंसर इसका होगा 6pq इंटू p प्लस 2q। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है 5a4b2 प्लस सेकंड टर्म है 15a2b4। इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट टर्म में 5 है, सेकंड में 15 है, 5 3 ज़र 15 होता है, यानी 5 कॉमन आ जाएगा। a की पावर फर्स्ट टर्म में 4 है और सेकंड टर्म में 2 है, तो एटलीस्ट a2 दोनों में मौजूद है, तो a2 कॉमन कर लेंगे। इसी तरह b फर्स्ट टर्म में 2 है और सेकंड टर्म में 4 है, तो b2 जो है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो इसको कॉमन हम लेंगे यहाँ पर 5a2 और b2, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट तो 5 था, वो कॉमन हो गया है, तो 5 1 ज़र 5 1 आएगा। a की पावर 2 कॉमन हुई है, और यहाँ पर चूँकि a की पावर 4 थी, तो बाकी जो a2 है वो यहाँ फर्स्ट टर्म में आ जाएंगे, और जो b2 था वो तो कॉमन हो गया, तो फर्स्ट टर्म सिर्फ a2 रहेगी, और प्लस 15 में से 5 निकाल लें डिवाइड करके, तो 5 3 ज़र 15 होता है, कोएफिशिएंट 3 बनेगा। a2 था वो कॉमन हो गया, b की पावर 4 थी, उसमें से b2 बाहर चला गया है, तो यहाँ पर b2 बचेगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा 5a2b2 इंटू a2 प्लस 3b2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें 4 टर्म्स हैं जिनको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि xy प्लस x प्लस y प्लस 1। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या कोई ऐसी टर्म मौजूद है या ऐसा नंबर या वेरिएबल जो इन चारों में से कॉमन आ रहा हो। तो चूँकि इसमें लास्ट टर्म 1 है, तो चारों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती। तो जब 4 टर्म्स हों और उन चारों में से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, तो फिर हम इनको ब्रेक करके 2 2 में से कॉमन लेते हैं, यानी पहली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लें
और दूसरी दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लें। तो पहली दो टर्म में देखें तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, और जो सेकंड टू टर्म्स हैं यानी y+1 उसमें फिर कॉमन कोई चीज़ नहीं है। तो पहले हम पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। तो इनमें देखें x दोनों में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट टर्म है xy, सेकंड टर्म है +x, तो x दोनों में मौजूद है, x कॉमन आ जाएगा पहली दो टर्म्स में से, और बाकी ब्रैकेट में यहाँ पर y बचेगा और प्लस यहाँ पर x तो चला गया था, तो क्या आएगा 1। चूँकि अभी मैंने कहा था कि जो चीज़ कॉमन लेनी है वो डिवाइड करके लेनी है, तो यहाँ पर x था, x डिवाइडेड बाई x करेंगे तो x से x कैंसिल होगा और बाकी 1 बचेगा। तो जब भी पूरी टर्म बाहर कॉमन हो जाए तो उसकी जगह पे बाकी 1 आता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें, चूँकि हमने x को पहली दो टर्म्स में से कॉमन लिया था और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स आ गई हैं। उसके बाद इन दो टर्म्स को सॉल्व करते हैं। अब तीसरी और चौथी टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब थर्ड और फोर्थ टर्म में से कोई चीज़ कॉमन ना हो तो फिर 1 कॉमन लेते हैं, और साइन हमेशा आपने थर्ड टर्म का लेना है यहाँ पर, यानी थर्ड टर्म के साथ साइन प्लस है तो यहाँ प्लस कॉमन लेना है, और अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, और इन दोनों में से कॉमन 1 ले लें। और 1 की ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उसको कुछ नहीं कहता। 1 y से निकाल लें डिवाइड करके तो y उसी तरह रहेगी, और इस 1 को भी अगर 1 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 करें तो फिर भी ये 1 अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, यानी ब्रैकेट के अंदर उसी तरह y+1 आएगा और उसमें से हमने 1 कॉमन भी ले लिया है। अब अगले स्टेप में देखें तो ब्रैकेट्स के बाहर जो प्लस या माइनस का साइन है वो सिर्फ यही एक है, यानी ये जो प्लस का साइन है ये एक ऐसा साइन है जो ब्रैकेट्स के बाहर है। बाकी ये दोनों प्लस तो ब्रैकेट के अंदर हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो भी बाइनोमियल या टर्म है उसको हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे, और ये 1 वैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस प्लस के इस तरफ ये सारी एक सिंगल टर्म है, और प्लस के लेफ़्ट साइड पे ये सारी x समेत और ब्रैकेट समेत ये सारी एक सिंगल टर्म है। यानी अब ये पूरी एक्सप्रेशन दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, एक टर्म प्लस से लेफ़्ट साइड पर और दूसरी टर्म प्लस से राइट साइड पर, और इन दोनों टर्म्स में एक फैक्टर कॉमन है और वो फैक्टर है y+1 ब्रैकेट समेत। इस तरफ भी मौजूद है और इस तरफ भी मौजूद है, और जो चीज़ कॉमन हो वो हम बाहर निकाल लेते हैं, और दोनों टर्म्स की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे y+1 ब्रैकेट समेत, यानी इस ब्रैकेट समेत ये जो y+1 है ये दोनों से कॉमन आ जाएगा, और जो कॉमन है उसको बाहर रखते हैं, तो ये हमने बाहर रख दिया, और जो रिमेनिंग पोर्शन है दोनों टर्म्स का वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो इस तरफ बाकी बच जाएगा सिर्फ x, चूँकि y+1 तो कॉमन हो गया है तो ये x यहाँ पर आएगा, और इस तरफ बचेगा +1, तो सेकंड टर्म आ जाएगी +1। तो ये इसका आंसर है y+1 इंटू x+1। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो चार टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है am3 माइनस am2 माइनस m और +1। इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। चूँकि इसमें भी 4 टर्म्स हैं तो हम दो दो करके सॉल्व करेंगे। पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे और दूसरी दो टर्म्स में से भी कुछ कॉमन लेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से एक तो a कॉमन आ जाएगा चूँकि a दोनों में प्रेजेंट है, और m भी कॉमन आएगा। m इस तरफ 3 टाइम्स है, m की पावर 3 है, और सेकंड टर्म में m की पावर 2 है, तो m की पावर जो 2 है वो कॉमन आएगी और a कॉमन होगा। यानी पहली दो टर्म्स में से हम am2 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा m,
चूँकि m की पावर 3 थी और कॉमन m2 हुआ है तो एक m अंदर आ जाएगा, ये तो कॉमन हो गया। और माइनस सेकेंड टर्म am2 थी जो कि पूरी की पूरी कॉमन हो चुकी है या बाहर जा चुकी है। तो जब am2 पूरा कॉमन हो चुका है तो यहाँ पर फिर 1 आएगा, क्योंकि am2 डिवाइडेड बाई am2 करेंगे तो 1 आंसर आता है। तो सेकेंड टर्म ब्रैकेट में 1 रहेगी। उसके बाद हमने इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो अभी जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें जो थर्ड टर्म का साइन है वो आपने कॉमन लेना है। यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का हम 1 लिखेंगे, क्योंकि और कोई चीज़ तो इनमें कॉमन है नहीं, कॉमन तो 1 आएगा, साइन ये वाला आएगा। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। अब ब्रैकेट में यहाँ पर m है तो इधर भी m रहेगा और ये जो 1 है उसी तरह 1 रहेगा माइनस साइन के साथ, इसका साइन माइनस हो जाएगा। कैसे? चूँकि हमने -1 कॉमन लिया था तो ये जो टर्म थी -m थी, इसमें से -1 बाहर चला गया तो ब्रैकेट के अंदर m प्लस हो गया है। और सेकंड टर्म +1 थी तो इस प्लस में 2 टाइम्स माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस करें तो प्लस होता है। तो उसमें से जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर फिर माइनस बचेगा। जब हम इसको रिवर्स करेंगे यानी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय m होगा तो -m हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। तो चूँकि ये +1 है और प्लस में 2 टाइम्स माइनस होता है तो एक माइनस बाहर कॉमन हुआ है तो अंदर -1 बचेगा। क्लियर? अब अगला जो स्टेप है उसमें उसी तरह से इस माइनस की राइट साइड पे ये सारी सिंगल टर्म हो गई और लेफ़्ट साइड पे ये सारी एक सिंगल टर्म हो गई, यानी अब ये बाइनोमियल या 2 टर्म्स पर मुश्तमिल एक्सप्रेशन हो गई है। तो इन दोनों में m-1 कॉमन है, यानी लेफ़्ट साइड वाली जो टर्म है उसमें भी m-1 प्रेजेंट है और इस टर्म में भी m-1 प्रेजेंट है। तो ये जो m-1 है ब्रैकेट समेत ही हम कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे m-1, ये चीज़ कॉमन हो गई और जो दोनों टर्म्स का रिमेनिंग पोर्शन है वो सेकंड ब्रैकेट में आएगा। इस ब्रैकेट में लेफ़्ट साइड वाली जो टर्म थी इसमें बचेगा am2, यानी यहाँ हम लिखेंगे am2 और माइनस इस टर्म से बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, यानी एक ब्रैकेट में m-1 और दूसरी ब्रैकेट में am2-1 है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है 4a2 + 12ab और +9b2। अच्छा, अब ये ट्राइनोमियल है, यानी इसमें 3 टर्म्स हैं। तो पहले स्टेप में तो हमने ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर या वेरिएबल जो तीनों में कॉमन हो तो उसको बाहर निकाल लें। तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म 4a2 है और लास्ट टर्म 9b2 है। वेरिएबल डिफरेंट हैं और कोएफिशिएंट भी इसका 4 है और इसका 9 है, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें और फिर इसको 4 टर्म्स बना लें और फिर पहली 2 में से कुछ कॉमन लें और दूसरी 2 में से, जिस तरह पिछला क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन उसकी निस्बत एक और आसान तरीका है और वो है फार्मूले का इस्तेमाल। हम a+b² का फार्मूला जानते हैं और वो इस ट्राइनोमियल पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 4a2 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, 9b2 सेकंड टर्म का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम सेकंड टर्म ले लेंगे, यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लेंगे और 12ab जो है वो मिडल टर्म बन जाएगी 2ab वाली। तो उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए a+b का स्क्वायर बना लेंगे। तो 4a2 हम लेते हैं 2a का स्क्वायर, यानी 2a मल्टीप्लाई बाय 2a करें तो 4a2 हो जाएगा। लास्ट टर्म है 9b2, इसको हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर, और जो मिडल टर्म 12ab है
इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म 2a और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 3b, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और ab, तो यही टर्म बन जाएगी। अब यहाँ से ले लें फर्स्ट टर्म 2a, यहाँ से ले लें सेकेंड टर्म 3b, और मिडल टर्म का साइन आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है ये जिस चीज़ का भी हो उस चीज़ ने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना होता है, तो ये पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये जो पूरी ब्रैकेट है 2a प्लस 3b ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, यानी 2a प्लस 3b मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 3b, यानी इसको 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही इसका आंसर है। ये दोनों फैक्टर्स बन गए हैं अब इस एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें फर्स्ट टर्म है x2 माइनस के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा है p प्लस q और फिर मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और लास्ट टर्म है प्लस p q। तो पहले तो हम इसकी ये जो ब्रैकेट है रिमूव करते हैं। जब ये ब्रैकेट रिमूव होगी तो इसके बाहर माइनस का साइन है, ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, उसको माइनस कर देगी, और ये जो x है इसने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो ये x इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी px हो जाएगा और qx हो जाएगा। तो पहले स्टेप में तो हम इस ब्रैकेट को रिमूव करके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसकी हो जाएगी x2, फिर माइनस p मल्टीप्लाई बाई x, px आ जाएगा, माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज होकर माइनस होगा, और qx से मल्टीप्लाई होगा तो qx आ जाएगा, और लास्ट टर्म बनेगी प्लस pq। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 4 टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। तो उसी पैटर्न पे जिस तरह पिछले क्वेश्चन हम कर रहे थे कि 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें, तो पहले 2 टर्म में x कॉमन है, इसमें x2 है और इसमें भी x प्रेजेंट है, तो इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि x की पावर 2 थी और कॉमन एक x हुआ है, तो दूसरा x ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, और माइनस p आएगा यहाँ पर, चूँकि x तो कॉमन हो चुका है, तो इस ब्रैकेट में आएगा x माइनस p। अब जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें देखें q कॉमन है, इसमें भी q प्रेजेंट है qx, और प्लस pq में भी q मौजूद है, तो q कॉमन आ जाएगा, और साइन जो थर्ड टर्म का था माइनस का वो कॉमन लेंगे, यानी माइनस q कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट में यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर p बचेगा, चूँकि q तो कॉमन हो गया था, इस तरफ p लिखेंगे और साइन माइनस का आएगा। ये प्लस pq था, लेकिन जब हमने कॉमन माइनस लिया है तो प्लस में 2 माइनस के साइन होते हैं, तो एक माइनस बाहर चला गया है, तो यहाँ पर दूसरा माइनस आएगा। अब अगले स्टेप में इस माइनस के लेफ़्ट साइड पे जो टर्म है उसमें भी x माइनस पी प्रेजेंट है, और जो राइट साइड पे टर्म है उसमें भी x माइनस पी ब्रैकेट समेत प्रेजेंट है, तो ये x माइनस पी हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट समेत, और रिमेनिंग जो चीज़ें हैं दोनों टर्म्स की वो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएंगी। इस तरफ बच जाएगा x माइनस इस तरफ बचेगा q, तो सेकंड ब्रैकेट में आएगा x माइनस q और फर्स्ट ब्रैकेट बनेगी x माइनस p, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी 4 टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट टर्म है ABC माइनस AP माइनस C प्लस 1। तो पहली 2 टर्म्स में देखें AB कॉमन है, इसमें भी AB प्रेजेंट है और इसमें भी, तो पहली 2 टर्म्स में से हम AB कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा C माइनस यहाँ बचेगा 1। चूँकि AB पूरा कॉमन हो गया है तो AB डिवाइडेड बाई AB करें तो 1 बचता है,
सेकेंड टर्म ब्रैकेट के अंदर 1 आएगी। दूसरी जो 2 टर्म्स हैं उसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो थर्ड टर्म का साइन माइनस कॉमन आएगा और 1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन होगा तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर c बचेगा, और चूँकि माइनस कॉमन हुआ है तो इस प्लस में से एक माइनस बाहर आ गया है, तो अंदर भी यहाँ पर माइनस आएगा 1, तो सेकेंड ब्रैकेट में भी c -1 आ जाएगा। अब जो दोनों तरफ c -1 वाली ब्रैकेट है उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, यानी c -1 कॉमन हो जाएगा और रिमेनिंग इस तरफ बच जाएगा ab, यानी फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में आएगी ab और माइनस सेकेंड टर्म होगी 1, तो यही इसका आंसर है c -1 इंटू ab -1। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें फर्स्ट टर्म है a प्लस b एक ब्रैकेट में है और दूसरी ब्रैकेट में है p प्लस क्यू प्लस r। उसके बाद है प्लस और फिर है b प्लस c इंटू p प्लस क्यू प्लस r, और प्लस लास्ट टर्म है c प्लस a, और इसने मल्टीप्लाई होना है p प्लस क्यू प्लस r। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखें तो इसमें सिर्फ 3 टर्म्स हैं, यानी ब्रैकेट्स के बाहर सिर्फ 2 प्लस के साइन प्रेजेंट हैं, एक ये वाला साइन है और एक ये वाला साइन है। तो इस साइन से लेफ़्ट साइड पर ये सारी हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी, फिर प्लस का साइन है, उसके बाद इस प्लस से लेकर इस प्लस तक ये जो एक्सप्रेशन का हिस्सा है ये सेकंड टर्म होगा और ये सारी थर्ड टर्म हो जाएगी। इन तीनों टर्म्स में एक ब्रैकेट कॉमन है और वो ब्रैकेट है p प्लस क्यू प्लस r। इस टर्म में भी प्रेजेंट है, इस टर्म में भी ये मौजूद है और फर्स्ट टर्म में भी मौजूद है। तो पहले ही स्टेप में हम ये जो ब्रैकेट है पूरी p प्लस क्यू प्लस r, इसको तीनों टर्म्स में से कॉमन लेकर बाहर लिख देते हैं। तो पहले स्टेप में हम कॉमन लेंगे p प्लस क्यू प्लस r ब्रैकेट समेत, ये तो कॉमन हो गया। जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो जो रिमेनिंग हिस्सा होता है तमाम टर्म्स का उसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। तो अब इस दूसरी ब्रैकेट में तीनों टर्म्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में था a प्लस बी, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, फिर ये चीज़ तो कॉमन हो गई थी, प्लस सेकेंड टर्म थी, सेकेंड में था b प्लस सी, वो लिख लेंगे। उसके बाद p प्लस क्यू प्लस r तो कॉमन हो गया। थर्ड टर्म में था प्लस c प्लस e, तो वो लिख लेते हैं प्लस c प्लस e, तो ये बन जाएगी हमारी सेकेंड ब्रैकेट। अगले स्टेप में इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार फिर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो p प्लस क्यू प्लस r आएगा, और जो सेकेंड ब्रैकेट है इसमें देखें a 2 टाइम्स है, ये भी a है और ये भी प्लस a है, तो ये आपस में ऐड होकर 2a बन जाएंगे। इसी तरह b भी 2 टाइम्स है, तो इनको भी ऐड कर दें, प्लस 2b, और c भी 2 टाइम्स है तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो प्लस 2c होगा। तो सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को इस तरह लिख लें कि ये जो सेकेंड ब्रैकेट है इसको पहले लिख लें 2a प्लस 2b प्लस 2c, और मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ब्रैकेट जो थी p प्लस क्यू प्लस r, इसको बाद में लिख लें p प्लस क्यू प्लस r। तो अब ये जो ब्रैकेट है इसकी तीनों टर्म्स में 2 प्रेजेंट है, यानी 2 तीनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, तो इसको बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में बच जाएंगी यहाँ पर a प्लस b प्लस c, और दूसरी ब्रैकेट आएगी p प्लस क्यू प्लस r। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 10A कंप्लीट हो गई। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।